डियर स्टूडेंट्स, आज यूनिट फर्स्ट का ही है आपका अधिगम कर्ता के रूप में विकास। इसमें यूनिट फर्स्ट जिसमें मैं आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विभिन्न प्रकार पढ़ा रहा था, उसमें आज है टॉपिक पिछड़े बालकों की समस्याएं। पिछड़े बालकों की समस्याओं में सबसे पहले है स्कूल संबंधी समस्या। इन बालकों में क्या क्या समस्या होती हैं? सामाजिक समस्याएं हैं और संवेगात्मक समस्याएं हैं। स्कूल संबंधी समस्याएं। पिछड़े हुए बालक सीखने में बहुत ही धीमी गति से सीखते हैं, क्योंकि उन्हें सीखने में पहले से समस्या होती है। अतः वे सारी कक्षा के बच्चों के सीखने की गति के साथ नहीं चल सकते। जैसे और अन्य बच्चे होते हैं कक्षा के अंदर, वो तेज़ी से सीख लेते हैं उसी चीज़ को, तो वे धीरे से सीखते हैं। सामान्य बच्चों को उनके साथ साथ कार्य करने में असुविधा होती है, यानी उनका कार्य जो है बहुत धीमी गति से होता है और अन्य बच्चे उसी चीज़ को जल्दी कर लेते हैं। जैसे वो नोट्स है, कोई अध्यापक लिखा रहा है बोर्ड पे, तो वो उसे बहुत धीरे धीरे करते हैं। कक्षा में अन्य बालकों की अपेक्षाएं। इससे क्या है, उसमें वे असफल रहते हैं। शैक्षिक दृष्टि से जो उपलब्धि हो सकती है उसमें वे असफल रहते हैं। अपनी आयु के बच्चों से वे पढ़ाई के मामले में काफ़ी पीछे रह जाते हैं। कई बार तो वे अपने से कम आयु के विद्यार्थियों के साथ भी कार्य नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप वे भिन्न भिन्न परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते। इसी के कारण स्कूल में प्रवाहहीनता आती है और इस प्रकार के वातावरण में पिछले बालक स्वयं को समायोजित महसूस करने में असमर्थ रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी सामाजिक समस्या। पिछड़े हुए बालकों में हीन ग्रंथियाँ होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक समायोजन की समस्याएं बढ़ जाती हैं। वे समाज में स्वयं को ढाल नहीं सकते, समाज से परे रहते हैं, अलग रहते हैं। उनके मित्र या दोस्त भी कम होते हैं, एक या दो दोस्त होते हैं। कई बार तो वे समाज विरोधी तत्वों से मिलकर समाज विरोधी व्यवहार करने लगते हैं। समाज विरोधी कार्य करने वालों और अपराध प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की पृष्ठभूमि में उनका पिछड़ापन ही छुपा हुआ होता है। पिछड़े बालकों को समाज के अनुरूप ढालने की समस्या अध्यापक के लिए एक चुनौती हो सकती है। सामाजिक वातावरण को सुधारने
का उत्तरदायित्व अध्यापक पर ही रहता है, ताकि पिछड़े हुए बालक में उचित प्रकार से सामंजस्य स्थापित कर समाज के लिए लाभकारी सिद्ध हो जाए। यानी अध्यापक का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है कि उसे समाज में सही मार्गदर्शन मिले, ताकि जितनी सामाजिक समस्याएं हैं वो समाज से दूर भागते हैं, दोस्त उनके कम होते हैं, तो इन सब को दूर करने में अध्यापक का महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट है आपका संवेगात्मक समस्याएं। पहले जैसे बताया कि पिछड़े हुए बालकों में हीन ग्रंथियों के कारण उनमें हीन भावना घर कर जाती है। वो ये मानते हैं कि हमें इनसे दूर रहना चाहिए, हम इनके पास जाएंगे तो हमसे भी इतने सारे प्रश्न होंगे, तो इन सब चीज़ों से वो दूर भागते हैं। शैक्षिक तथा सामाजिक वातावरण में असफलताओं का मुंह देखते रहने से उनका जीवन निराशा का शिकार हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और निराशा के शिकार हो जाते हैं। उन्हें कई बार अपमान सहना पड़ता है। संवेगात्मक अस्थिरता जानी आनी आरंभ हो जाती है, और यह स्थिति यदि जारी रहती है तो उनका संवेगात्मक संतुलन भी बिगड़ जाता है। परिणाम स्वरूप और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, उनका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। ऐसे वातावरण में बालक सभी दृष्टि से गिर जाता है और उसे स्नेह व प्यार नहीं मिल पाता। परिणाम स्वरूप उसमें असुरक्षा की भावना जागृत हो जाती है। ऊपर तीनों समस्याएं थी, संवेगात्मक, सामाजिक, स्कूल संबंधी समस्याएं। इनके अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है कि पिछड़े हुए बालक कक्षा में सामान्य बालकों के साथ शैक्षिक दृष्टि से मिलकर नहीं चल सकते। प्रत्येक क्षेत्र में वे उनसे पिछड़े जाते हैं, उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और साथ ही अध्यापक को भी सक्रिय होना पड़ता है, और हर कदम पर इस प्रकार के बालकों की ओर व्यक्तिगत ध्यान देना पड़ता है, और आवश्यक बहुत ज़्यादा रहता है आवश्यकता कि उन पर ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट है पिछले बालकों की शिक्षा। पिछड़े बालकों की शिक्षा का तात्पर्य है कि आजकल पिछड़ेपन के क्षेत्र में किया जाने वाला अधिकांश अनुसंधान यह सिद्ध करता है कि उचित ध्यान दिए जाने पर पिछड़े बालक शिक्षा में प्रगति कर सकते हैं। ये स्टोनसन ने कहा है। तो आज हम पिछड़े बालकों की शिक्षा की ओर ध्यान देने जाने में क्या क्या ध्यान देना है। जैसे सबसे पहले आता है व्यक्तिगत ध्यान, व्यक्तिगत ध्यान इसका तात्पर्य है कि पिछड़े